हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली बहुत ज़्यादा लंबी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं इस अनामिका उंगली से तो यह फिंगर आपको शॉर्ट नज़र आएगी, लेकिन यह फिंगर काफ़ी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल रहते हैं। बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन अगर यह फिंगर शॉर्ट हो या आपको यहाँ से लो सेट जाती नजर आए तो ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से, अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहती हैं। ओवरऑल यहाँ पर इनकी जो तर्जनी उंगली है इन्हें एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के रूप में और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के रूप में इंडिकेट कर रही हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लेंथ में शनि फिंगर इनकी नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी हार्डवर्किंग स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लेंथ में यहाँ पर सूर्य फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर हो सकते हैं, जीवन में काफी अच्छा सोशल सर्कल तो बना लेते हैं, लेकिन रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराते। काफी क्रिएटिव नेचर रहती है, काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज, काफी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं। जीवन में जल्दबाजी में डिसीजन लेने की इनके भीतर रुचि रह सकती है और कई बार तो यह लोग अपने धन को भी ऐसी जगहों पर लगा देंगे जहां पर नुकसान की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से नीचे रहती है और थोड़ी लो सेट भी है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर का बनाता। आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों ही हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना थोड़ा शर्मीला स्वभाव देता है। या फिंगर लंबाई में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से थोड़ी नीचे रह रही है, जिस वजह से थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कई बार इसका नेगेटिव प्रभाव आता है। लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेंथ में यह फिंगर अच्छी नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले गुरु पर्वत की ही बात कर ली जाए। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है, यहाँ पर आपको कुछ प्रोग्रेस लाइंस नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर देखेंगे आड़ी रेखा आपको नजर आ रही होगी। इस तरह की रेखा को गुरु वलय कहा जाता है। गुरु वलय का हाथ में होना
नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है, धर्म कर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति की काफी अधिक रुचि रहती है। वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती है जिनके हाथ पर इस तरह का गुरु वलय बन रहा हो। खास तौर पर मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति थोड़ा वैरागी होने लगता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने फैमिली को, अपने घर बार को छोड़कर घर से दूर रहने की कोशिश में भी देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, तो शनि का एरिया यहाँ पर फ्लैट होता हुआ आपको नजर आएगा। शनि माउंट का फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहते हैं, संघर्षमय जीवन रहता है। लेकिन एक लंबी शनि रेखा भी इनके हाथ में मौजूद है, आपको दिखाना चाहूंगा। इस रेखा की हम बात कर रहे हैं, यह रेखा आपको यहाँ पर हल्की सी कमजोर होती हुई नजर आएगी, लेकिन यह रेखा आगे चलकर बाई फोर्क होती हुई एक वी का सिंबल बनाती हुई नजर आई। यहाँ पर इस तरह का वी का सिंबल बनना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा सिंबल बनने से नेटिव की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहती है। लेकिन इस रेखा का बीच बीच में से कटना, जैसे यह रेखाएं इस रेखा को क्रॉस कर रही हैं, इनकी वजह से और बीच में कुछ इस तरह के हल्के गैप्स का होना नेटिव को जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देता है। काफी सारा संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है। लेकिन इस रेखा का यहाँ पर कंप्लीटली मौजूद होना नेटिव की एक कंफर्टेबल ओल्ड एज को भी दर्शाता है। अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट जिन लोगों का दब रहा रहता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति अपनों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कितना भी काम कर ले, कितनी भी उनकी हेल्प कर ले, बदले में इन्हें कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है, जिस वजह से नेटिव को नेम एंड फेम भी लेटर एज में चलकर ही ज्यादा मिल पाता है। यहाँ पर बहुत अधिक नेम एंड फेम और यश नजर नहीं आ रहा। अगर हम इनके मरकरी की बात करें, तो आप देखेंगे मरकरी माउंट लो सेट होता हुआ, लेकिन मरकरी का एरिया यहाँ पर उभरा हुआ है। यहाँ पर भी मरकरी लाइन मौजूद है। बहुत अधिक लंबी मरकरी लाइंस ना होने की वजह से बिजनेस एक्यूमेन थोड़ा सा वीक हो जाता है। ओवरऑल इनकी कैलकुलेशंस और कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर देखे जा सकते हैं। हाथ में बहुत अच्छा मिस्टिक क्रॉस बनता हुआ आप यहाँ पर देखेंगे। यह जो एक क्रॉस का साइन आपको यहाँ पे नजर आएगा, इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति काफी आध्यात्मिक होते हैं जिनके हाथ में ऐसा मिस्टिक क्रॉस हो। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है जिनके हाथ पर यह क्रॉस हो। ऐसे व्यक्ति अकल्ट साइंसेस, यानी ये जो विद्याएं रहती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं। ऐसी विद्याओं में रुचि दिखा सकता है। इनमें से किसी विद्या को सीखने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है जिनके हाथ पर यह रहस्य क्रॉस बन रहा हो। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री काफी सक्रिय होती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका पहले से ही पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन को देखें, तो आप देखेंगे काफी अच्छी हार्ट लाइन। आगे चलकर यह दो भागों में बढ़ती हुई कुछ इस तरह का एक वी सिंबल इस एरिया में बनता हुआ, ऐसा विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पे बनता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहे और खूब मेहनत करें, तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा चिन्ह, विष्णु चिन्ह बन रहा हो, गलत रास्ते पर चल पड़े, बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें, बड़ी प्रॉब्लम्स भी ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। माइंड लाइन को देखा जाए तो काफी अच्छी लेंथ में माइंड लाइन यहाँ से शुरू होने वाली इनकी मस्तिष्क रेखा आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। यह रेखा बीच बीच में से कुछ स्ट्रेस लाइंस की वजह से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। इस रेखा का बीच बीच में इस तरह से कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा तनाव रह सकता है, थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को आ सकती है। अदरवाइज इनकी मेमोरी काफी अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। मेमोरी में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं बन पा रहा। आपको बताना चाहूंगा मनी ट्रायंगल कौन सा होता है। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली रेखा, जिसको हम
भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरी यह वाली जिसको हम कहते हैं माइंड की लाइन। अगर कोई तीसरी लाइन यहां से चले और इस तरह से इन दोनों रेखाओं को मिला दे तो यह जो बीच में एक ट्रायंगल बनता है इसको धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यह तीसरी जो रेखा यह अधूरी है, जिस वजह से मनी ट्रायंगल खुला हुआ, जिस वजह से नेटिव को धन का अभाव भी जीवन में कई बार आ सकता है। ऐसे व्यक्ति के खर्चे अधिक रहते हैं, धन की समस्याएं कई बार परेशानी नेटिव को देती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में चलकर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। आपको दिखाना चाहूंगा, यह जो एक चिन्ह है कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको एक फिश जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह जो आकृति रहती है यह एरिया केतु का एरिया रहता है। केतु माउंट के ऊपर इस तरह का चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में कई बार अचानक धन भी पाएगा। ऐसे व्यक्ति को कई बार इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि लगभग नेटिव की जो एज है, जो उम्र है, वो 75 से 80 के अराउंड रहने वाली है। एक अच्छी लंबी एज को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। साथ साथ आपको यहाँ पर यह रेखा नजर आएगी जो उनकी जीवन रेखा से जुड़कर चल रही है। इस तरह की रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। जब यह रेखा यहाँ से जुड़कर चलती है तो इसे गार्डियन एंजल लाइन भी कहा जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को किसी न किसी अदृश्य शक्ति की अनुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी मुश्किल में होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई दिव्य शक्ति ऐसे व्यक्ति की मदद कर रही हो। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की काफी अच्छी कृपा रहती है जिसके हाथ में यहाँ से जुड़ी हुई रेखा हाथ में हो। साथ ही साथ यह लंबी रेखा मंगल रेखा का काम करती है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव को काफी लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी का सुख भी मिल पाता है। शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात की जाए तो काफी उभरा हुआ वीनस का एरिया इनकी हथेली में आप देख पाएंगे, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना फैमिली लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर काफी सारी रेखाएं हैं, कुछ इस तरह की रेखाएं, जिस वजह से नेटिव को बेचैनी रहती है, एंग्जाइटी की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को हो पाती है। लेकिन रेखाओं की वजह से यात्राएं भी काफी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी ट्रैवल कर पाने में सक्षम रहता है। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।